नमस्कार दोस्तों, आज ब्लड डोनेशन डे है और यह ज़रूरी भी है कि जब भी किसी को ज़रूरत हो, अगर संभव हो, तब ब्लड डोनेट किया जा सके और करना चाहिए। लेकिन मेरे कॉलेज जीवन में एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। हुआ यह था कि मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ी हूँ और उसके बाद जाकिर हुसैन कॉलेज में एमए किया। लेकिन दौलत राम कॉलेज में जब मैं बीए में थी, तब हमारे कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था और जैसी मेरी आदत है कि बस डोनेट करना है ब्लड, तो पहुंच गई। लेकिन पता है क्या हुआ? मैं आज तो थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन उस समय 35 और 40 के बीच में ही मेरा वेट रहता था और शायद उस समय जो मेरा वेट जब उन्होंने लिया, तो वो इस लायक नहीं था कि मेरा ब्लड निकाला जा सके। मुझे सराहा गया था और ग्लूकोज के बिस्किट वगैरह, जूस वगैरह पिलाकर मुझे कहा गया था कि आपने ब्लड डोनेट करने के लिए आप आई, हिम्मत दिखाई और सामाजिक कार्य में आपका ये जो योगदान है कि आपकी मानसिकता है, यह तो अच्छी है। भले आप डोनेट ना कर पाए क्योंकि आपका वेट कम है, लेकिन सराहा गया था। और ये भी सच है कि तब से अब तक मैंने डोनेट तो नहीं किया है ब्लड, लेकिन हाँ, सामाजिक कार्यों में जहाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार संभव होता है ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अपनी सामर्थ्य में रहकर। जैसे मेरी सदिच्छा थी कि ब्लड डोनेट किया जाए, लेकिन मेरा वेट अंडर वेट था और मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाई थी, सराही ज़रूर गई थी। तो बस मानसिकता और कुछ अलग करने की हिम्मत ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे ही एक और वाक़या है कि कॉलेज टाइम में मेरे पास एनसीसी थी, लेकिन ऐसे ही घूमते हुए ब्रेल लाइब्रेरी पहुंच गई। इस तरह के काम मैं कुछ करती रहती थी और वहाँ देखा कि वहाँ जो मेन थे उनसे बात की कि मैं ब्लाइंड्स को पढ़ाना चाहती हूँ, रीडिंग देना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ रीडिंग दी जाती थी। मैं सोशल कोर्स करना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे बिठाकर चाय पिलाई थी और कहा था कि आपकी सदिच्छा है, आप ज़रूर कीजिए, जितना समय दे सकती हैं, लेकिन हम लोगों से उसका पे करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप नहीं लेंगी तब कोई और लेगा, या फिर मेरी जगह कोई और होता तो शायद फ्री में आपसे करा लेगा, लेकिन क्योंकि आपका 1 घंटे का कुछ बनते हैं पैसे, तो आप ज़रूर लीजिए। और क्योंकि आप सामाजिक कार्यों के प्रति तो जागरूक हैं, आपके पास एनसीसी है, लेकिन आप एनएसएस का भी कुछ करना चाह रही हैं, तब ज़रूर कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह की सोच रखती हैं। और तब मैं वहाँ लगातार जैसे ही समय मिलता था कॉलेज से, दौलत राम कॉलेज में मैं पढ़ती थी उस समय, और आर्ट्स फैकल्टी के बराबर में ब्रेल लाइब्रेरी थी, तो जितना समय मुझे मिलता था मैं वहाँ जाकर ब्लाइंड्स के लिए रीडिंग देती थी और रिकॉर्ड भी करती थी। क्योंकि आज तो बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन उस समय बुक रीडिंग करके कैसेट तैयार किया जाता था ताकि वे लोग बार बार सुन सकें। हम तो हर जगह हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते थे, लेकिन हम जो भी रिकॉर्ड करके देते थे, जो वो लोग कहते थे बुक का, चैप्टर का, वो हम रिकॉर्ड करके वहीं बैठ कर देते थे और उससे उन्हें शायद कुछ फ़ायदा होता होगा।
और फिर वहाँ पर एक जिन्हें मैं रीडिंग देती थी, कई यो को मैं रीडिंग देती थी जिन्हें ज़रूरत होती थी। एक मारिया मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और बहुत अच्छी, जो ब्लाइंड थी, और उनके लिए मैं एग्ज़ाम में भी बैठती थी। वो आज भी मुझे याद है। अब वो बैंक में एम्प्लॉय हैं। अब तो काफ़ी समय से उनसे मेरा संपर्क नहीं है, लेकिन उसी समय वो बैंक में लग गई थी एज ए एम्प्लॉय। बहुत अच्छा लगा था मुझे कि थोड़ा सा मेरा प्रयास और उन्होंने हिम्मत की कि अब वो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। तो आप भी, भले आप कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, लेकिन सबसे पहले सदिच्छा और जितनी आपकी सामर्थ्य है करने की कोशिश करें। और ब्लड डोनेशन डे है आज, तब कोशिश करें कि जब भी किसी को ज़रूरत हो तो डोनेट करने की, क्योंकि हम सामाजिक लोग एक दूसरे के सहयोग से, सहायता से ही कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। जैसे ब्लाइंड मारिया को मेरी थोड़ी सी मदद, और आज भी एक बैंक में एम्प्लॉय हो सकता है अब वो कहीं और भी जॉब कर रही हूँ, क्योंकि उस समय तो वो यंग थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन हाँ, बैंक में तो वे एम्प्लॉय के रूप में नौकरी पा ही गई थी। ऐसे ही आप भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए और ज़रूर कीजिए, और सदिच्छा ज़रूर रखिए। सदिच्छा करेंगे तो रास्ते भी निकलेंगे, और रास्ते निकलेंगे तो कुछ ना कुछ सकारात्मक तो ज़रूर होगा ही होगा। और मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।